एक प्रश्न और है। मैं एक संत के बारे में पूछ चुका हूँ, आपने बता दिया। दूसरे एक और संत हैं, श्री जगतगुरु रामभद्राचार्य जी, जो जन्मांध हैं, उनके विषय में थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास कीजिए, मुझे समझाने का प्रयास कीजिए किस तरह से उनके विषय में आपका तर्क है, आपका क्या विचार है उनके विषय में, क्या मत है? देखिए, मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा जी, क्योंकि मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता। जी महाराज। लेकिन अगर शास्त्र संगत बात होती है तो वहां बोलना पड़ता है धर्म के लिए। जी, चूंकि मैं सन्यासी हूं तो मुझे बोलना भी पड़ेगा। धर्म और रक्षति रक्षिता एक वाक्यांश भी आता है। हाँ, तो जहां तक शास्त्रगत अगर कहा जाए तो जो व्यक्ति शरीर से विकलांग है, जी, किसी अंग से, अंधा हो, दिव्यांग की श्रेणी में जो आजकल बधिर हो, कोढ़ी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, जी महाराज, वो पहली बार गुरु दीक्षा देने की योग्य नहीं है, गुरु बनने की योग्य नहीं है। दूसरी बात, वो आचार्य पीठ पे बैठने की योग्य नहीं है। स्वयं से वो कुछ भी बन जाए। आजकल पॉलिटिकल एजेंडा रहता है, मंत्री मिनिस्टर पैरों में गिर जाते हैं तो अपने आप को भगवान समझ लेते हैं। लेकिन शास्त्रगत बात, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण दिया है रामानंदी संप्रदाय के सबसे वरिष्ठ संत हैं राघवाचार्य जी महाराज जी ने। उन्होंने भी इस बारे में व्याख्यान दिया है कि ऐसे व्यक्ति जो स्वयं को बोले कि मैं शंकराचार्य हूं, मैं जगत गुरु हूं, मैं शंकर भाष्य लिख सकता हूं, तो शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति को हम महामूर्ख की श्रेणी में कह सकते हैं। इनको ज्ञानी नहीं कह सकते जी, क्योंकि भागवत भी कहता है तृणादपि सुनिश्चय न, अपने आप को तृण रज से, तृण कण से भी छोटा समझो। और रामचरित मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम मैं सब जग जानी, करें प्रणाम जोर जुग पानी। और इस व्यक्ति के अंदर ये दोनों भाव नहीं है जी। तो ऐसे व्यक्ति जो स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं, उनको शास्त्र सबसे बड़ा मूर्ख मानता है। तो महाराज जी, एक प्रश्न और आ रहा है मेरे दिमाग में। हाँ। तो इस प्रकार कबीर दास के बारे में भी कहा जाता है कि शायद वो भी जन्मांध थे, जहां तक मुझे पता है। बाकी आप इसके बारे में कबीरदास जी, कबीरदास जी, कबीर नहीं, सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी जन्मांध थे, तो उनके जो गीत हैं वो भी बड़ा फेमस हैं। तो उनके विषय में थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए कि उनसे अगर इनका तुलना किया जाए तो दोनों में क्या अंतर आपको नजर आता है? देखिए, सूरदास जी का मैं एक ही शब्द अगर कहूं उसी में सब कुछ आ जाएगा जी। सूरदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। जी महाराज जी, अपने आप को कह रहे हैं कुटिल, खल और कामी, जो कि अंतर हृदय से भगवान का दर्शन करते हैं। सूरदास अपने नाम के आगे क्या लगाया? दास। ना तो शंकराचार्य लगाया, ना जगत गुरु लगाया, ना आचार्य लगाया, ना मंडलेश्वर लगाया, ना महाराज लगाया जी। तो उनमें और रामभद्राचार्य में जमीन आसमान का फर्क है जी महाराज। सूरदास जी अंतर हृदय से प्रभु का ध्यान करते थे, दर्शन करते थे। और ये तो स्वयं जब राधा को, सबसे बड़ी बात, इन्होंने राधा को भाभी मां बोल दिया। अरे जो जगत जननी है, जिनके चरणों में ठाकुर जी लौटते हैं, किसी ग्वाल वालों को भाभी कहने का हिम्मत नहीं हुआ, नहीं। ब्रजवासियों का हिम्मत नहीं हुआ भाभी कहने के लिए, उनको तुम भाभी बोल रहे हो। मतलब शब्दावली क्या है आपकी? आप कैसे ज्ञानी हो? आप सबसे बड़ी बात तो मूर्खाणाम, अपने आप को जगत गुरु कह लेना, ये सबसे बड़ा मूर्खता है। जगत गुरु होता है संसार, जगत अर्थात संसार होता है, आप भी पढ़े होंगे। जी जी। विश्व, पूरे जो विश्व का गुरु हो, संसार का गुरु हो, उसको गुरु कहा जाता है। जी जी। विश्व गुरु, जगत गुरु जी। अरे तुम्हें तो पूरा भारत नहीं जानता, जी महाराज जी, तुम पूरे विश्व का गुरु बन रहे हो। मुझे एक श्लोक याद आ रहा है महाराज जी, मैंने पंचम कक्षा में इस श्लोक का अध्ययन किया था। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडे सुरत्न संज्ञा विधीयते। हाँ, तो इन पे यही श्लोक लागू होता है। जी महाराज जी, है ना? तो इसलिए देखो, जो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। क्या पूरे विश्व का अगर कोई गुरु है तो कृष्ण है। बाकी उसके अतिरिक्त अगर कोई लिख रहा है कि मैं जगत गुरु हूं, मैं भगवान हूं, महामंडलेश्वर हूं, मैं ये हूं, ये सब, तो मेरे दृष्टि में नहीं। महामंडलेश्वर तो मान लो एक पदवी है जी, वो तो शास्त्रार्थ के आधार पर दिया जा सकता है। जैसे
लेक्चरर है, प्रोफेसर है, टीचर है। जी 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 तो ये पदवी है। आपने इतना पढ़ाई कर लिया तो आप इस कैटेगरी के लिख जी सकते जी जी हो। पीएचडी करने के बाद आप डॉक्टर लगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप आचार्य के ऊपर का जो डिग्री है वो ले आचार्य शास्त्री मंडलेश्वर महंत, ये के सब बाद आप पदवी है। तो पदवी प्राप्त हो जाता है। लेकिन जगत गुरु कोई पदवी नहीं है। पदवी नहीं है जी। जगत गुरु अर्थात जगत का गुरु, पूरे संसार का पूरे संसार का गुरु, पूरे विश्व का गुरु। हाँ। तो पूरे भारत में लोग जानते हो, मानते हो, पहचानते हो। अगर भाई मान लो कहा जाता है जो भारत का गुरु, तो भारत में मान लो कोई ऐसी शिक्षा प्रणाली होती जो उसमें उनको गुरु की पदवी दी जाती जी, तो भारत के गुरु कह दिए जाते, अमेरिका के गुरु तो कहे। लेकिन विश्व का गुरु, जगत का गुरु सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। उनके सिवा कोई भी अपने आप को जगत गुरु लिख रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। महाराज जी अभी शिक्षा के विषय में थोड़ी सी बात हुई है। मैं शिक्षा के विषय में एक प्रश्न करना चाहूंगा, बड़ी देर से मेरे दिमाग में आ रहा है। अच्छा। शिक्षा के विषय में ये मैं पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की जा रही है। अंग्रेजी तालीम जिसे कहते हैं, उर्दू का शब्द है। अंग्रेजी तालीम देने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी का इतना बढ़ावा है। इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है या सचिवालय है या हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां भी जो पैरवी है आजकल इंग्लिश में ही होती है। परंतु हमारी जो वैदिक कालीन सभ्यता थी, गुरुकुल प्रणाली थी, उसके विषय में और आज की शिक्षा के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का पतन आता है, विनाश होने वाला होता है, तो उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है। इतना अच्छा हमारा वैदिक कल्चर, सनातन धर्म, आज भी कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है, पहला वर्ड अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो संस्कृत शब्द को एक्सेप्ट करता है। जी महाराज जी। कंप्यूटर पहला शब्द। आज भी अगर आप ओम का प्रभाव घोषित करेंगे तो ये MC स्क्वायर, ओम इज इक्वल टू MC स्क्वायर। हाँ, जो अमेरिकन एक संस्था है, उसकी कंपनी है, वैज्ञानिक ने इसको प्रूव किया है कि ओम का जो ध्वनि है, ओम का जो प्रकंपित ध्वनि होती है, जो ओम का प्रकंपित होता है, वो MC स्क्वायर की जो वैल्यूएशन रहती है उसके समतुल्य माना जाता है। बिल्कुल। तो वहां का वैज्ञानिक बता रहा है कि ओम महान है, और हमारा ओम होते हुए भी मैं अंग्रेजी में चला जा रहा हूँ। अंग्रेजी पे ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, अंग्रेजी अच्छी बात है, आप अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो सनातन कल्चर है, वैदिक कल्चर है, वो अति आवश्यक है, क्योंकि यही आपको काम आएगा। अच्छा महाराज जी, मैं थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहूंगा। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन के लिए दिया, तो विदेशों में जो हमारा पुराण है, ये भगवत गीता पुराण के लीजिए। पुराण मैं जितना जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि मैं तो इसको पुराण की ही संज्ञा देता हूँ, उपनिषद की संज्ञा देता हूँ, क्योंकि गीता को वेदत्रयी कहा जाता है। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं इस विषय में। मैंने कहीं पढ़ा है कि गीता को वेदत्रयी कहा जाता है, और विदेशों में इसके ऊपर रिसर्च भी हो रही है। लगातार जो एक एक श्लोक श्री कृष्ण के भगवान के मुखारविंद से निकला है, स्वयंभू ने आके और ये उपदेश दिया अर्जुन के लिए, तो इस पे वो रिसर्च कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर भगवत गीता में भारत में कोई रिसर्च की जाए तो इसका कुछ लाभ भारत के लोगों के लिए, भारतीयों के लिए होगा? कुछ नहीं, बहुत लाभ होगा, और ये होना चाहिए। कोई करता है तो बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि आज जो भी आप टेक्नोलॉजी देख लो, कोई भी एनियोन उठा के देख लो, हमारे वेद शास्त्रों पे ही आधारित है। चाहे एरोप्लेन हो या एयर स्पेस हो, जो भी सारी चीजें बनाई गई हैं, वो हमारी वेद शास्त्रों से ही अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने बनाया है। इसी प्रकार रामायण में दिया गया है कि पुष्पक विमान उड़ा करता था। हाँ, आजकल एरोप्लेन उड़ा रहे हैं। हनुमान जी, हनुमैन, आजकल लोग चला रहे हैं कि आयरन मैन, ये मैन, तो हम तो ये कहते हैं हनुमैन। हनुमान जी तो हमारे पहले से ही पावरफुल, सबसे शक्तिशाली। अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जी। वहां डीजल पेट्रोल नहीं था। आज तो वायुयान में आप अभी डीजल पेट्रोल भरोगे और मन की गति से चलता था। जी। आप एक चीज कल्पना करो, लोग कहते हैं वैज्ञानिक बड़े हैं, वैज्ञानिक सब कुछ बनाते हैं। आप बस थोड़े प्रश्न का आप जवाब देना। जी महाराज। ये जितने टेक्नोलॉजी है, एयर स्पेस हो गया, एरोप्लेन हो गया, या मशीनरी हो गई, जो भी है, इसको किसने बनाया? इसको इंसानों ने बनाया। इंसानों ने बनाया। जी। अब सोचिए, इन सारे चीजों को इंसानों ने बनाया,
इंसान को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया, उस ब्रह्मा ने बनाया, भगवान ने तब यहीं पे स्पष्ट हो जाता है ये सारी चीजों को बनाने वाला इंसान और इंसान को बनाने वाला ईश्वर, तो फिर बड़ा कौन हुआ? ईश्वर हुआ। भाई इंसान को ही नहीं बनाता तो इंसान से सामग्री कहां से बनाता? छोटी मोटी सामग्रियों को बनाने वाले इंसान के पास इतना दिमाग है, तो इस इंसान को उत्पन्न करने वाला जो हमारा स्वयंभू ईश्वर है, उसके पास कितना मस्तिष्क, कितना दिमाग, कितना बुद्धि, कितना बल रहा होगा, इसकी हम पराकाष्ठा को सोच भी नहीं सकते। भाई आप कल्पना करो, अभी आप यहाँ से दिल्ली जाने के लिए या बॉम्बे जाने के लिए आप गाड़ी उठाओगे, ड्राइवर लोगे, उस पर डीजल पेट्रोल करोगे, जी जाओगे, आपको टाइम ही लगेगा। जी, ये इंसान की बनाई हुई वस्तुएं हैं, गाड़ी घोड़ा मोटर जो भी है, बिल्कुल इंसानों द्वारा बनाई गई मशीनरी। और अगर आप मन से जाना चाहो, आप कुर्सी पे बैठे हो और मन से दिल्ली घुमाए, जहां भी घूमे हो पहले, जी, बॉम्बे घुमाए, अमेरिका घुमाए, बताओ अब ये मन बड़ा हुआ कि गाड़ी बड़ी हुई? मन बड़ा हुआ। और मन को बनाने वाला परमात्मा। सबसे तेज गति बताई गई है तो मन की बताई गई, मन की गति। और हमारे ऋषि मुनि अंतर्धान हो जाया करते थे 1 सेकंड में, जैसे नारद जी या और भी ऋषि जो थे 1 मिनट में कहीं प्रकट हो गए, कहीं आ गए, एक साथ चले गए, तो वो मन की गति से ही, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, जाया करते थे, मन की गति से ही प्रकट हो जाया करते थे। कि जैसे मैंने इच्छा की कि हे ब्रह्मा जी प्रकट हो जाइए, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, तो वो तुरंत प्रकट हो जाते थे। तो इसका मतलब है मेरे मन में विचार आया कि ब्रह्मा जी प्रकट हो जाइए, तो ब्रह्मा जी भी मेरे मन से ज्यादा तेज गति से आ गए। इसका मतलब है कि कोई एक ऐसी शक्ति और है जो मन से भी ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकती है, तो वो ईश्वर है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं। बिल्कुल 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 सत्य है, क्योंकि मन को भी चलाने वाला ईश्वर है। तो जो देखो पावर, जो मेन पावर है ना, वो ईश्वर है जी। जितने सब वैज्ञानिक ये सब स्विच हैं, ईश्वर ने धीरे से क्लिक किया, ये सारे स्विच बंद, सारे स्विच बंद। एरोप्लेन चल रही है बीच में, मान लो आकाश में उड़ रही है, अब भगवान ने पायलट का स्विच ऑफ कर दिया, जी, एरोप्लेन वही धड़ाम हो जाएगा। एरोप्लेन को खुद से ये अनुभव नहीं है कि मुझे क्या करना है, वो गिर जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ा तो ईश्वर है। और जो लोग कहते हैं ये काल्पनिक है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि हमारे दादा मर गए, अब हमारा जो नाती होगा जी, वो कहने लग जाए जी नहीं बाबा, आपके जो दादा थे वो थे ही नहीं, वो तो काल्पनिक है। तो कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, मूर्खतापूर्ण बात हो जाएगी। और यही आज के लोगों की मूर्खतापूर्ण सोच होती है, जो सोचते हैं जरे कल तो था ही नहीं, पुष्पक विमान था नहीं, राम जी थे नहीं, ये था नहीं, ये ऐसा नहीं था। जी महाराज। तो ये मूर्खतापूर्ण बात ऐसे ही है, जिसे आज हम हैं, हमारे बाबा चले गए, अब हमारा नाती आए तो कहे जे अरे बाबा आप तो झूठ बोल रहे हैं, आपके बाबा तो थे नहीं, कल्पना कर रहे हो यार। महाराज जी 1-2 प्रश्न और है, जल्दी जल्दी मैं खत्म करूंगा। 1-2 प्रश्न ही बाकी विशेष है। तो एक प्रश्न और आ रहा है मेरे दिमाग में कि वर्तमान में लोग भविष्य मालिका के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि 2032 में ये हो जाएगा, 2025 से 32 का जो काल है, संक्रमण काल है, इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, लगभग सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। कोई कह रहा है कि 64 करोड़ जनसंख्या बचेगी, कोई कह रहा है कि 5 करोड़ जनसंख्या बचेगी, कोई कह रहा है कि प्रलय स्टार्ट हो गया है, जो जगन्नाथ मंदिर की ध्वज पताका है वो जल गई अपने आप, उस पर गरुड़ बैठ गया, उसका पत्थर गिर गया। ये इस तरह की बहुत सारी जो कहानियां लोग गढ़ रहे हैं, कुछ चीजें इसमें सत्य भी हो रही हैं, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए यही कहना चाहूंगा कि गणितीय सूत्र कभी गलत नहीं होता, मैं भी मानता हूँ, ज्योतिष शास्त्र भी है। हाँ, इसमें हमारा अनुमान हो सकता है, पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो सकता। महाराज जी एक चीज और करेक्शन करना चाहूंगा, इसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कलयुग लगभग समाप्त होने वाला है और नया युग का आरंभ होने वाला है, कुछ ही समय के पश्चात, लगभग 10-12 वर्ष 15 वर्ष के पश्चात जो है कलयुग चले जाने वाला है और नया युग स्टार्ट हो जाने वाला है। अभी कोई महाराज थे वृंदावन के, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कोई महाराज थे वृंदावन के, वो ये बात बोल रहे थे, व्यासपीठ से उन्होंने इस चीज का व्याख्यान किया है। मैं तो इस चीज के बारे में अनभिज्ञ हूँ, थोड़ा आप दर्शकों को बताने का प्रयास कीजिए तो बहुत उचित। नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा ये मूर्खतापूर्ण बातें होंगी, क्योंकि कोई नया कलयुग नहीं चल रहा है जी। और कोई पहली बार नहीं चल रहा। अष्टाविंशति में आप संकल्प सुने होंगे जी, 28वां भविष्यत मनवंतर चल रहा है,
इससे पहले 27 बार ये चतुर्युगी आया है और चला जा चुका है। जी महाराज जी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 27 बार बीत चुका है, या 28वें में चल रहा है, और सब अपने पूर्ण जीवन को भोग करके गए हैं। बिल्कुल। तो अभी मात्र 52-53 वर्ष हुआ इसका, 4,32,000 इसका उम्र है। और आज आप कहोगे कौन सा पुस्तक आपने बताया, कुछ भविष्य मालिका, भविष्य मालिका या वगैरह वगैरह, वो कह रहे हैं माया सभ्यता का कैलेंडर भी प्राचीन काल में लोग कहते हैं 2012 में दुनिया खत्म हो रही है, और अभी सरासर गलत है। कुछ लोग ये कह रहे हैं इस समय के जो हम दुनिया में जी रहे हैं वो एक बनाई हुई दुनिया, काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, असली दुनिया तो खत्म हो चुकी है। ये क्या है, मतलब आडंबर फैला रहे हैं लोग। ये टोटल मूर्खतापूर्ण बातें हैं, और इसमें बड़े बड़े लोग इसमें वक्तव्य दे रहे हैं। जी महाराज, मैं उनको आगाह करना चाहूंगा कि ऐसी वक्तव्य देकर के अपनी हंसी न उड़वाएं, अपनी जो आपका मर्यादा बना हुआ उसको आप खंडित न करें। और ना तो कोई प्रलय होगा, ना तो दुनिया समाप्त होगी। अभी पता नहीं कितने हजारों करोड़ों बार हम लोग मरेंगे और जिएंगे, उसके बाद कलयुग का समापन होगा, उसके पश्चात कलयुग का समापन होगा। और स्पष्ट लिखा जब है शास्त्रों में कि भगवान कल्कि का अवतार होगा, भगवान कल्कि आकर के समापन करेंगे। बीच में तुम कहां से करवा दोगे समापन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि बीच में कलयुग का समापन करवा दोगे? जी महाराज। अभी तो बेचारा कलयुग एक तरीके से देखो तो गर्भ में नहीं है भाई। 4,32,000 में 5300 कहाँ मायने रखता है महाराज जी? इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो जो अभी कलयुग का प्रभाव नजर आ रहा है वर्तमान सभ्यता पर, तो इस हिसाब से अगर जब आपके अनुसार जब कलयुग गर्भ में है और जब ये जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद एक बच्चे का रूप लेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन साइंस, तो उस हिसाब से तो फिर ये बहुत ज्यादा उपद्रव आने वाले 10, 20, 50 वर्ष में मचाने वाला है, हमारी सभ्यता को और नुकसान पहुंचाने वाला है। उस समय ऐसा हो जाएगा जैसे आदि मानव, आपने आदि मानव का इतिहास पढ़ा होगा, बिना कपड़े में रहता था, बिना कपड़ों का रहना, 4 पैरों पर चला करता था, अपने से छोटे को खा जाना पकड़ के, जैसे अन्य पशुओं में वृत्ति है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ा सर्प छोटे सर्प को खा जाता है, वही वृत्ति मनुष्य में आ जाएगी। पूर्णतया पशु प्रवृत्ति मानव के अंदर, पूर्णतया पशु वृत्ति। बड़े व्यक्ति जो होंगे छोटे व्यक्ति को ऐसे कच्चे पकड़ के खा जाएंगे, मानव दानव बन जाएगा, कहने का मानव दानव बन जाएगा पूर्णतया। वो समय होगा लास्ट समय। अभी तो बहुत साधु संतों का तपोबल है जिसकी वजह से सब सही है, पृथ्वी स्थिर है। लेकिन फिर भी महाराज जी अभी एक और हमारे न्यूज वाले लिखाते रहते हैं, और महामंडलेश्वर हैं, कुछ और शंकराचार्य वगैरह और सब लोग बोलते रहते हैं, संत हैं हमारे बहुत सारे, वो कहते रहते हैं कि ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तो उनके अनुसार तो जो भी हो है, जैसा भी है, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये प्राकृतिक आपदाएं क्यों आ रही हैं भारत में? देखिए, प्राकृतिक आपदाएं आने का मेन कारण है प्रकृति के साथ खिलवाड़। जी। अभी आपने सुना होगा हैदराबाद में 400 पूरा जंगल का जंगल साफ कर दिया गया, तो रात पूरा जंगल साफ कर दिया गया, कुछ किया गया, पूरा तो नहीं हो पाया। जी। उसमें सब धरना प्रदर्शन, छात्राओं का बहुत सहयोग रहा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा दी। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। जी। आप पशु को ना कुछ खिला रहे हैं, ना पिला रहे हैं, ना उनको घर दे रहे हैं, ना वस्त्र दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं, उनका घर छीने ले रहे हैं, उनका घर छीन रहे हैं, उजाड़ रहे हैं, उनके बच्चे को मार रहे हैं। ये होता है प्रकृति के साथ अनैतिक क्रिया। और जब प्रकृति के साथ अनैतिक क्रिया होती है तो प्रलयकालीन, प्रलय के समान, प्रलय नहीं, प्रलय के समान, प्रलय के समान तांडव करती है पृथ्वी। फिर कोई भी विनाशकारी उठ सकता है ज्वार, और उसमें लाखों करोड़ों आदमी मर सकते हैं। मतलब संतुलन बिठाने का प्रयास करती है पृथ्वी से। जो आपने छीना है वो पृथ्वी अपना वापस लेने का प्रयास करती है कि हमारा जो हम आपने लिया है वो हमारा हमको वापस कीजिए, वरना हम आपको समेट लेंगे अपने अंदर। प्रकृति आपको जगाती है जी कि आपने इतना अनैतिक क्रिया किया, इसका एक परिणाम है। ये आगाह करने का प्रयास, आगाह करती है। और इसके आगे आप करोगे तो आप पूरे समापन हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाओगे। तो प्रकृति एक तरीके से हमको आगाह करती है, लेकिन व्यक्ति इतने मूर्ख हैं तो उसको न समझ करके, उसके बारे में न समझ करके, और उल्टे सीधे वक्तव्य देने लगते हैं, बयान देने लगते हैं। जी महाराज जी। आज जो देखो सबसे ज्यादा दिखावा है। मैं किसी साधु संत को नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर सत्यता के साथ ही आप किसी का जाकर के देखो या आप इतिहास उनका, तो 90% ऐसे हैं सिर्फ पेट भरू है, पेट भरने वाले, पैसा इकट्ठा करने वाले, अरबपति खरबपति बनने वाले।
आपको ओनली 10-5% ही ऐसे संत मिलेंगे जो भजनानंदी है, तपस्वी है, सेवा कर रहे हैं, निश्चल भाव से तपस्या कर रहे हैं। जी नहीं, सब अपने आडंबर में लगे हुए हैं। एक आश्रम यहाँ बन जाए, एक आश्रम वहां बन जाए, वहां BMW खड़ी हो जाए, वहां ऑडी खड़ी हो जाए, डिफेंडर आ जाए कि डिफेंडर आ जाए। जी जी भाई देखो, साधन ठीक है, आपको चलने के लिए साधन की आवश्यकता है, लेकिन साधन का ये मतलब थोड़ी आवश्यकता है कि आप राजसी ठाट में चले जाओ। मैं ये बहुत बड़े हैं, उनके कथा में मैं गया था जी, उनके पास देखा मैंने, तो एक दिन बोले कि महाराज जी आप मेरे साथ ही रुक जाइए, तो मैं रुक गया वहां उनके प्रेम बस। मैंने देखा उनके पास बादाम शेक आ रहा है, मैंगो शेक आ रहा है, बनाना शेक आ रहा है, काजू पिस्ता बादाम मौसमी सब कुछ रखा है भरपूर मात्रा। एक संत के लिए इन चीजों की क्या आवश्यकता है? और एकदम शरीर फूल के लाल। जी महाराज जी, मतलब एक गरीब बेचारा सोचता है कि ये फल मिल जाए तो खा लूं, वहां फेंके जा रहे हैं। जी इसके बाद कम से कम उनका करोड़ों का तो वैनिटी बैन होगा। जी, सजने के लिए, सजने के लिए, हाँ, फिल्म स्टारों की तरह, सजने के लिए, सोने के लिए, सारी व्यवस्था उसमें वैनिटी बैन। फिल्म स्टार की तरह, जैसे हाँ। जैसे बॉलीवुड स्टार हैं या और जो फिल्म स्टार है वो रखते हैं अपना बैंड साथ में लेके चलते इसके हैं। बाद वो कथा पे जा रहे हैं तो 3 घंटे में 1 घंटे तो सिर्फ दान दाताओं का नाम और उनका प्रचार। ओहो हो, फलाने ने 1 लाख दिया, फलाने ने 5 लाख दिया, उनका कल्याण हो, उनका बच्चा बहुत अच्छा, तो उनकी बहू बहुत अच्छी। अरे भाई, आप भागवत कथा कर रहे हो, राम कथा कर रहे हो, तो जो आपके ग्रंथ में पुस्तक में लिखा है वो बोलो यार, कि वहां बिटिया बहुरिया करने गए हो। जी, तो ये भी नैतिक क्रिया है। ये हमारे सनातन धर्म का परिहास स्वयं ये लोग कर रहे हैं, और उसी का कारण है कि व्यास मंच का अपमान जब होता है, क्योंकि वहां विष्णु स्वरूपाय शब्द बोला जाता है, जी, भगवान विष्णु का दर्जा दिया जाता है। जी, जब व्यास मंच का अपमान होता है तो भगवान विष्णु नाराज होते हैं। जब भैया भगवान नाराज होंगे, थोड़ी सी उनकी भृगुटी टेढ़ी हो जाए, उतने में सब लय प्रलय एक हो जाए, विनाश होता है फिर। विनाश। तो इसलिए देखो, लास्ट में विनाश तो होगा, क्योंकि पाप कलयुग में 3 चरण है। जी, वृषभ का रूप है धर्म, और 3 चरण उसके कट चुके हैं, एक पैर पे रह गया है, एक पैर धर्म का बच्चा है, उसी पे वो डगमगा रहा है, इधर उधर हिल रहा है, डुल रहा है। हाँ, बार बार कलयुग प्रहार कर रहा है और उसी पे डगमगा रहा है वो। अब 3 चरण पाप के, जाहिर सी बात 3 गुना पाप है, तो इसलिए पापियों की संख्या ज्यादा हो रही है। और जब पाप की अधिकता, एकदम अधिकता हो जाएगी, जो कहते हैं नाक से ऊपर पानी चला गया, जी, तब प्रभु का प्राकट्य होगा और सबका विनाश होगा। विनाश। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप आए और आपने आकर जो है हम लोगों के लिए, सभी दर्शकों के लिए इतना बेहतरीन वक्तव्य दिया। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। भगवान कल्याण। जय श्री राधे। जय श्री राधे।